बैंकिंग इंडेक्स काफी लंबे टाइम से अंडर परफॉर्मेंस हम देख रहे हैं, जहाँ पे कि लार्जली प्राइवेट बैंकिंग मेजर्स में सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। प्रॉफिट टेकिंग पीएसयूज में भी हुआ है, जैसे कि कैनरा बैंक में भी 120 से लेकर आज 106 पे आ चुके हैं। अभी भी स्टॉक अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस के पास होल्ड कर रहा है। तो बिल्कुल अगर आपका शॉर्ट टर्म का व्यू है तो मेरे हिसाब से 102 वो आपकी लक्ष्मण रेखा है, उसको अगर वो ब्रेक करता है तो डेफिनेटली आपको एग्जिट करना चाहिए अगर आपका शॉर्ट ड्यूरेशन का आउटलुक है तो। बट अगर मेरे हिसाब से आप थोड़ा सा मीडियम टू लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर चल रहे हैं तो आप 100 की क्लोजिंग का भी वेट कर सकते हैं, बिकॉज उसके बाद ये बायस शिफ्ट हो जाएगा दोबारा से फ्रॉम साइडवेज टू पोजिशनली नेगेटिव। तो बिल्कुल अभी का टोन ये दिख रहा है कि शायद साइडवेज टू नेगेटिव टोन थोड़ा सा कंटिन्यू हो सकता है, और पुल बैक के केस में 110 से लेकर 112, तो वहां पे आपको प्रॉफिट बुक करने की या फिर एग्जिट करने की कोशिश करनी चाहिए अगर व्यू शॉर्ट टर्म है तो। ठीक है, तो खास रणनीति आपको अजीत जी की तरफ से मिलती हुई कैनरा बैंक पे। राजेश जी को शामिल करते हैं, मुंबई से हमारे दर्शक मौजूद है। राजेश जी 1000 के स्तर पे इन्होंने अच्छा खासा लगभग 1600 स्टॉक जो है वो उन्होंने लिए हुए हैं, तो बताइए क्या राय होगी? बिल्कुल देखिए प्रशांत, यहाँ पे मेरी रिकमेंडेशन ये होगी, बिकॉज स्टॉक ने काफी अच्छा एक रनअप भी देखा था, करीब 2700 तक के हाइज बनाए थे। तो अगर आपकी इन्वेस्टमेंट भी है तो एक थोड़ा सा मेरे हिसाब से क्वेश्चन रखना चाहिए आपको कि कहाँ पे जाके थोड़ा सा आप प्रॉफिट बुक करेंगे, बिकॉज जैसे कि बुरान जी ने बताया कि बहुत हाईली वॉलेटाइल स्टॉक है ये, और बहुत सिक्लिकल तरीके से ट्रेड करता है। यहाँ पे देखिए अभी भी अच्छे प्रॉफिट में है मेरे हिसाब से। अब अगर ये 1980 1970 के नीचे जाके ब्रेक करके क्लोज करता है, जो कि इसके लॉन्ग टर्म एवरेज है, 200 डेज का लॉन्ग टर्म एवरेज वहां प्लेस है, तो बायस दोबारा से शिफ्ट हो जाएगा साइडवेज टू नेगेटिव, और दोबारा से 1700-1800 जो उनकी बाइंग रेंज के करीब पास पहुंच जाएगा। तो मेरे हिसाब से आपको एटलीस्ट हाफ ऑफ द पोजीशन, अगर आपका मीडियम टर्म का आउटलुक भी है तो 1970 के नीचे क्लोज होते ही आपको एग्जिट कर लेनी चाहिए। अदरवाइज अब बने रहें और दोबारा से 2340 से लेकर 2400 का जोन आता है तो वहां पे एटलीस्ट पार्शली प्रॉफिट जरूर बुक करें, क्योंकि मुझे लगता है कि थोड़ा टाइम वाइज अब एक अच्छे कंसोलिडेशन के लिए तैयार है। और जो मूव आया था 900 से लेकर 2500 तक का, वो काफी शार्प था। तो इस तरीके के कंसोलिडेशन आपको बीच बीच में देखने को मिलते रहेंगे। जी बिल्कुल, ये थे अहम लेवल्स अजीत जी के तरफ से। इसी के साथ हमें अगले दर्शक को जोड़ते हैं, पंजाब से राहुल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल नमस्कार, बताइए जी। मैं आपके पास आना चाहूंगा, आप बता सकते हैं आनंद राज में अहम लेवल्स यहाँ पे क्या नजर आते हैं आपको? बिल्कुल देखिए कि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, काफी लोअर लेवल पे उन्होंने बाय कर रखा है, तो मतलब ऑलमोस्ट उनके प्राइस से डबल ये स्टॉक ऑलरेडी हो चुका है। थोड़ा सा रियलिटी स्पेस हम देख रहे हैं कि ओवर स्ट्रेच्ड है। इनफैक्ट जो मोमेंटम हम देख रहे थे सेक्टर, वो थोड़ा सा फेड आउट होता हुआ नजर आया है अभी हाल फिलहाल में। तो शॉर्टर ड्यूरेशन तो मुझे लगता है कि एक रेंज में ही, दायरे में ही काम करेगा। 460 से लेकर 540 का एक बैंड बेसिकली इसमें ट्रेड करने वाला है। लॉन्ग टर्म अवधि के हिसाब से जो कि मेजर एवरेजेस मुझे लगता है वीकली मंथली चार्ट पे होल्ड करते हुए नजर आ रही है, 380 390 तक। तो अब आपके पास एक नया बेस बन के आ गया है, और इसके अगर आप कंटिन्यू रखते हैं तो 380 के क्लोजिंग स्टॉप लॉस के साथ आपको बने रहना चाहिए। शायद ये कुछ 1-1.5 महीने 2 महीने का कंसोलिडेशन देखने के बाद दोबारा से अपना अपट्रेंड रिज्यूम कर ले, तो यहाँ पे बने रहने की राय होगी। 380 का एक ट्रेडिंग स्टॉप लॉस आपको डेफिनेटली मीटिंग करना चाहिए। चलिए, तो स्टॉप लॉस के साथ आपको स्टॉक में रुकने की सलाह दी जा रही है। और दिल्ली से नितेश का सवाल हम ले। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं शेयर बाजार सबका अधिकार। तो चलिए इसी के साथ हमारे अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कमल जी नमस्कार, सबसे पहले तो आप बताइए आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जयपुर से। जी बिल्कुल, और जयपुर में एक्चुअली बारिश कैसे चल रही है? कि आपकी आवाज नहीं आ रही। रिमझिम की फुहार चल रही है सर। ठीक, ओके ओके, ठीक है, पूछिए क्या है आपका सवाल? इन्वेस्टिंग के मेरे पास शेयर है सर 500, मेरे 257 रुपए की खरीद का है सर। इंजीनियर्स इंडिया के शेयर है आपके पास? 500 शेयर। 500 शेयर है, ठीक है। और आपकी खरीदारी की लेवल क्या है? तो 257 रुपए। 257 रुपए, ठीक है ठीक है। और आपका नजरिया क्या है, आप इसे शॉर्ट टर्म होल्ड करना चाहते हैं, लंबे समय तक इसे रख सकते हैं? सर इसको कहाँ तक मैं इसको एग्जिट के नीचे कितना और नीचे थोड़ी जाएगा, ये 2000 तक नीचे जाएगा तो कितना नीचे जाएगा, तो वहां तक एग्जिट करूँ या इसको और ऐड करूँ इसके अंदर? जी बिल्कुल, तो अजीत जी आपके पास आना चाहूंगा। इंजीनियर्स इंडिया पर इनकी खरीदारी है, स्टॉक थोड़ा नीचे आता हुआ नजर आया है।
पिछले महीने के हाई से भी देखें तो वहां से 25% ऑलरेडी नीचे जा चुका है। तो यहाँ पे कौन से एम लेवल्स दिखते हैं, साथ ही साथ एक स्टॉप लॉस भी बता दीजिए और कहां पर और ऐड कर सकते हैं? देखिए, मेरी रिकमेंडेशन ऐड करने की अभी यहाँ नहीं होगी, कंसिडरिंग कि स्टॉक में जिस तरीके का एक मोमेंटम आया था, 60 से लेकर 300 तक स्टॉक गया और करना चाहते हैं, तो ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं होगी। बिकॉज एक स्टॉक जिसमें आप ऑलरेडी फंसे हुए हैं उसमें और पैसा डालना इन एंटिसिपेशन की वो रिबाउंड कर जाएगा तो फिर मैं जल्दी निकल पाऊंगा। अभी मुझे लगता है थोड़ा सा इनको वेट एंड वॉच के सिचुएशन में ही है। 215 बेसिकली इनको ध्यान रखना चाहिए, उसके नीचे अगर ये जाएगा तो ये प्रेशर बढ़ेगा और वहीं पे रिकवरी के केस में 250 से लेकर 52 का जो एरिया है वो एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है जहां उनके बाइंग प्राइस के पास आ जाता है। तो मुझे लगता है कि शॉर्टर ड्यूरेशन का अगर उनका नजरिया है और फंसे हुए हैं तो इनको यूटिलाइज करना चाहिए। कोई भी रिबाउंड करीब ये 45 से लेकर 50 का जोन है उसमें आता है तो एग्जिट करने के लिए और दोबारा से री एंट्री के लिए जब तक कि ये 260 के ऊपर 65 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है ऑन अ क्लोजिंग बेसिस 1-2 दिन तक, तब तक इसको अवॉइड करें। बिकॉज पॉसिबिलिटी प्रॉफिट टेकिंग की या कंसोलिडेशन की ज्यादा है इन कंपैरिजन टू एक नया हाई बनते हुए देखने की। कॉज काफी स्ट्रांग मूव के बाद यूजुअली हम इस तरीके का पैटर्न देखते हैं, तो यहाँ उनको जितना जल्दी आप निकलने की कोशिश करेंगे उतना बेटर रहेगा। राइट, अगला सवाल चलिए व्हाट्सएप के जरिए लेते हैं हमारे दर्शक मोहम्मद का राजस्थान से। गौरांग, खरीदारी इनकी 265 के भाव पर इरेडा में है, नजरिया हमें पता नहीं है बट 239 के आसपास का भाव चल रहा है। तो और कितना मुनाफा और कितना और रुकना चाहिए इनको? निवेश का नजरिया है या नहीं हम नहीं जानते। कविता, जब आईपीओ आया था मेरे ख्याल से इसके आईपीओ के स्तर करीबन 30 या 35 के आसपास थे और आईपीओ नोट द्वारा तभी हम जब आईपीओ आने वाला तभी हम हमारे ही चैनल इतना स्वदेश पर थे और मेरे ख्याल से इसी प्रोग्राम में कॉलर शो में थे और हमसे पूछा गया था प्रश्न कि क्या आपको आईपीओ में निवेश करना चाहिए इरेडा के। तो हमने आईपीओ में निवेश की राय आईपीओ नोट द्वारा लोगों को दी थी लंबी अवधि के नजरिए से, और अगर मैं उस आईपीओ नोट को एक आधार बनाता हूं उत्तर देने के लिए तो लंबी अवधि का निवेश है तो बने रहे। जो ऑर्डर बुक है कविता, इसके ये कंपनी पहले तो ऊर्जा उत्पादन क्षमता जो होती है वो खड़ी करने के लिए वित्तीय सहायता देती है, यानी कि फाइनेंसिंग ऑफ पावर प्रोजेक्ट्स। जो मात्रा में आने वाले भविष्य में नए ऊर्जा उत्पादन की सुविधाएं खड़ी होगी और जो इस प्रकार से मैनेजमेंट ने अपने कारोबार को लेकर के वक्तव्य सामने रखा है तो वो काफी सक्षम और मजबूत है। अगर लंबी अवधि का नजरिया है तो आईपीओ नोट को आधार बना करके मैं एक राय दूंगा कि आप बने रहे। बिल्कुल, तो ये है एक विस्तृत नजरिया इरेडा पर गौरांग सर की तरफ से आपको मिलता हुआ। बहरहाल इतने ही सवालों को हम फिलहाल अजीत जी अपना डिस्क्लोजर दें। शुक्रिया। देखिए, जिस तरीके से हमने स्टॉक्स के बारे में बात किया, ऑलमोस्ट हमने ज्यादातर सभी सेक्टर्स को कवर भी किया है। तो पर्सनली किसी में पोजीशन नहीं, बट यस क्लाइंट्स की पोजीशन डेफिनेटली इनमें हो सकती है क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि काफी एक्टिव हैं, तो उनकी पोजीशन हो सकती है उसमें। बहुत बहुत शुक्रिया अजीत जी, गौरांग सर, आप दोनों का हमारे निवेशकों का मार्गदर्शन आपने किया और इसके साथ ही तमाम अहम रणनीति बाजार पर भी बताई। तो शेयर बाजार सबका अधिकार में आज के लिए इतना ही। मुझे, मेरी सहयोगी कविता और मेरे सहयोगी अंश को आप इजाजत दे सकते हैं, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद आपके लिए कमोडिटी की हर हलचल लेकर आएंगे मेरे सहयोगी विश्व मोहन। बने रहिए टीटी नाउ स्वदेश के साथ। नमस्कार।